तो बच्चों अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें एक सीरीज गिवन है जो कि कुछ इस प्रकार से है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन। अब हमें इस सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने सीखा है कि हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी गिवन सीरीज के एन टर्म्स का सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमें गिवन सीरीज की kth टर्म यानी कि ak की वैल्यू पता होनी चाहिए, परंतु यदि हम क्वेश्चन में देखें तो हमें सीरीज गिवन है, उसकी nth टर्म गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज में हम एक पैटर्न फाइंड करेंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसकी kth टर्म लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस सीरीज की kth टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम इस सीरीज में देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इस सीरीज के लिए a1 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगी। अब यदि हम सीरीज में देखें तो इसकी सेकेंड टर्म है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहां से हम कहेंगे कि सीरीज के लिए a2 की वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 4 के इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम a3 की बात करें तो a3 की वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 5 के इक्वल होगी एंड a4 की वैल्यू 4 इंटू 5 इंटू 6 के इक्वल होगी। इसी प्रकार से हम इसके आगे की टर्म्स भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम इस सीरीज की kth टर्म की बात करें तो वह ak के इक्वल होगी। अब हम जो हमारी टर्म्स हैं a1, a2, a3, a4, इन सभी की वैल्यूज को ऑब्जर्व करके हम ak की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इन सभी टर्म्स में जो एक्सपेंशन है इनका, उनमें यदि हम फर्स्ट टर्म को देखें तो यहां पर जो वैल्यूज हैं वह टर्म की पोजीशन वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जांपल a1 में जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, a2 में जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल है, a3 में जो वैल्यू है वह 3 के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ak में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वह k के इक्वल होगी। अब यदि हम वापस से जो हमारी टर्म्स थी a1, a2, a3, a4, इनमें यदि हम इन सभी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो हम यहां देख सकते हैं कि इन सभी की वैल्यूज टर्म्स की जो पोजीशन वैल्यू है उससे एक ज्यादा है। फॉर एग्जांपल a1 में जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल है, a2 में जो वैल्यू है वह 3 के इक्वल है, a3 में जो वैल्यू है वह 4 के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ak में जो सेकेंड वैल्यू होगी वह उसकी पोजीशन वैल्यू k से एक अधिक होगी और वह क्या होगी, वह होगी k प्लस 1 के इक्वल। अब वापस से हम a1, a2, a3, a4 में इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये सभी वैल्यूज जो टर्म्स है उनकी पोजीशन वैल्यू से 2 ज्यादा है। फॉर एग्जांपल a1 में जो वैल्यू है वह 3 है, a2 में जो वैल्यू है वह 4 के इक्वल है और a3 में जो वैल्यू है वह 5 के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ak में जो थर्ड वैल्यू होगी वह उसकी पोजीशन वैल्यू k से 2 ज्यादा होगी और वह क्या होगी, वह होगी k प्लस 2 के इक्वल। अब यदि हम जो ak में हमें तीनों वैल्यूज मिली हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ak की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो kth टर्म है उसकी वैल्यू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 के इक्वल है। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तब हमें ak की वैल्यू k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k के इक्वल मिलती है। अब हम यह देख सकते हैं कि जो हमारी सीरीज गिवन थी उसके लिए हमने kth टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है उसे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें गिवन सीरीज के एन टर्म्स का सम कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब इसमें जो समेशन साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब हमें Sn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिल जाएगी, जिसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यह जो टर्म है वह फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार यह वाली टर्म फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम को रिप्रेजेंट करती है और यह टर्म फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे तब हमें गिवन सीरीज के n टर्म्स का सम कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें Sn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमें Sn की वैल्यू मिली है उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें Sn की जो वैल्यू है वह कुछ इस प्रकार की मिल जाएगी।
यहां देखें तो जो हमारा फैक्टर है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके फैक्टर आसानी से किए जा सकते हैं। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करेंगे तब हमें जो गिवन सीरीज है उसके n टर्म्स का सम n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4 के इक्वल मिलता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा क्वेश्चन में सीरीज की nth टर्म गिवन हो।